Dear students, today we will study class 10 chapter 2 polynomials NCERT Maths and exercise 2.2 introduction. Topic is relationship between zeros and coefficient of a polynomial. मीन्स किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी तक हम जीरोस के बारे में पढ़ चुके हैं. अब जीरो और उसके कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के दोनों के रिलेशंस के बिटवीन, उन दोनों के बिटवीन का रिलेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट कैन बी डिस्कस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो. जीरो एक बार रिकॉल करा देते हैं. जीरोस क्या होते हैं? व्हाट इज अ जीरोस? देन वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो. मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स वेयर px is equals to 0. मीन्स x की वो वैल्यू जहाँ पर px की वैल्यू क्या हो जाए, which px is equals to 0 हो जाए. जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन हमें 4x plus 3 गिवन, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें जिससे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. वो उसका क्या कहलाएगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा. तो 0 तो ये हो गया. अब कोफिशिएंट क्या कहते हैं? जैसे कि लेट अप हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली x² plus bx plus c. देन व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट मींस होता है किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल में जिस कांस्टेंट का हम उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दे आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. मींस इसमें एक टर्म ये है, सेकंड टर्म bx है और थर्ड टर्म क्या है? c. ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो ax² में a इज द कोफिशिएंट ऑफ x². वी कैन से दैट a इज द कोफिशिएंट ऑफ x². सेम इन सेकंड टर्म b is the coefficient of x and what is c? जिस टर्म में x का मल्टी मतलब जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म. इट इज अ कांस्टेंट टर्म. तो मींस कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है इस पॉलिनोमियल में, और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. मींस a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term in this general form of quadratic equation. तो हम कोफिशिएंट समझ ही चुके हैं क्या होता है. जीरो हमें पता ही है कि वैल्यू अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू जो पुट करते हैं जिससे कि पॉलिनोमियल की पूरी होल वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. देन इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे. लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक. और बाकी के जो पॉलिनोमियल्स हैं वो फर्दर क्लासेस में. अभी फिलहाल आपके पार्ट में केवल इतना ही गिवन है. तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. तो व्हाट विल टॉक अबाउट? वी विल टॉक अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म के बारे में. तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax plus b, और वेयर x का जो मल्टीपल a है, कोफिशिएंट a है, उसकी जो वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. तो ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है. अब इसका जो रिलेशन है वो जीरो कोफिशिएंट के बिटवीन का वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. px इज इक्वल टू 4x plus 3. तो इसका हम जीरो ऑफ द कोफिशिएंट निकालते हैं, मीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो व्हाट इज द जीरो? देन 4x plus 3 इसे किसके इक्वेट कराएंगे? जीरो के बराबर. देन 4x इज इक्वल टू -3 को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे -3 प्लस 3 को. देन इसके बाद x इज इक्वल टू 4 का डिवाइड यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड. -3/4. तो ये क्या आ गया? इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया. अब इसी से हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर -3 है. अब इस इक्वेशन में 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 क्या है? कांस्टेंट है. मींस हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू माइनस साइन और 3 क्या है इसमें? कांस्टेंट, और 4 क्या है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x. So this is the relation between the coefficient and the zero of the polynomial of the linear equation. और इसे हम और भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल फॉर्म में क्या गिवन है? ax plus b हमें गिवन है जनरल फॉर्म इसकी. तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? where x is equals to जनरल फॉर्म कांस्टेंट क्या है इसमें? 3 है. मींस ये कांस्टेंट जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है, मींस -b. और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो डिवाइड की फॉर्म में आता है. डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर? a. तो -b/a. तो x इज इक्वल्स टू -b/a इज द रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient of a linear polynomial in this case. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक इज
a quadratic polynomial. What is the topic is a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? px is equals to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 means जहाँ पर ax square plus bx plus c की जो फॉर्म हो और यहाँ पर जो a वाली जो वैल्यू मीन्स x स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर ये 0 हो गया तो केवल ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमने एक चीज और रह गई थी, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, इसलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है और इसलिए ही उसका जो सॉल्यूशन जो होगा उसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने निकलेंगे? 1। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। सेम एज क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 3, तो उसके कितने जीरोस होंगे? 3। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द गिवन px। तो इसकी इस इक्वेशन के हम क्या मान लेते हैं? दो जीरो मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा, इसका नेम है it is an alpha, it is named as alpha and it is named as beta. both are Greek alphabet, दोनों ही क्या है? ग्रीक अल्फाबेट है। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे हम गामा। तो अभी अल्फा एंड बीटा हमने इसके दो क्या मान लिए? जीरोस मान लिए। तो इन दोनों जीरोस का जो सम होता है मींस इसके दो जो जीरोस आएंगे उन दोनों का जो सम होगा जीरोस का वो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का साइन मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए मीन्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम दोनों जो जीरोस होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इनटू बीटा वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस सी अपॉन ए। या तो आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल पर समझेंगे एक एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है और इसके जीरोस को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए से px को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। देन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिट करेंगे इसे 5 2 9 5 और 2 7। देन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? x। यहाँ क्या बचा? x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? प्लस के 2। यहाँ बचेगा x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है यहाँ पर x प्लस 5 एंड x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब जब दोनों टर्म 0 के बराबर है तो दोनों टर्म को हम 1 बाय 1 किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो यहाँ से पहला टर्म क्या आ गया? -5 और दूसरा x प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमें दो जीरोस क्या मिले? -5 एंड -2 मीन्स alpha is equals to -5 and beta is equals to -2. They both are the values of this, both are the zeros of this equation. अब हमें दो जीरोस मिल गए, मींस अल्फा बीटा मिल गए। अब हमें क्या करना है? ABC की वैल्यू फाइंड करनी है इसे। तो ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कराएंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मींस इसकी जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो x स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है तो a इज इक्वल्स टू 1। देन b is equals to x कोएफिशिएंट क्या है? 7 and c कांस्टेंट is equals to 10। ये a b और c की वैल्यू हो गई। देन फाइंड द सम ऑफ द जीरो आफ्टर वी कैन वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा मींस बोथ आर द जीरोस। पहला अल्फा क्या है? -5, दूसरा बीटा क्या है? -2 व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या है? 7 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। तो -5 और -2 -7 इज इक्वल्स टू -7। दोनों ही पार्ट LHS और RHS इक्वल आ गए मींस सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया? इसका वेरीफाई हो गया। अब इसको -b अपॉन a की फॉर्म को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देन माइनस यहाँ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 7। देन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मींस 1। दे आर आल्सो इक्वल्स टू -7। तो ऑल द पार्ट्स आर LHS एंड RHS आर इक्वल। या तो हम इस फॉर्म में लिखें या इसे इस फॉर्म में लिखें, दोनों ही इसकी क्या है? फॉर्म्स हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करेंगे। तो हाउ कैन वी वेरीफाई इट? तो सबसे पहले अल्फा इनटू बीटा व्हिच इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है? -5 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू c अपॉन a।
सी की वैल्यू क्या है 10 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इज इक्वल्स टू 10। ये दोनों पार्ट भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से वेरीफाई हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज इस टॉपिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है अगर हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। ये दोनों चीज गिवन होती है। तो अब क्वेश्चन में कन्वर्स है, पहले हमें ये दोनों फाइंड आउट करने होते थे, इक्वेशन गिवन थी। अब हमें ये दोनों गिवन है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट? तो इसके लिए इक्वेशन वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाय ए के बराबर। मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, माइनस बी अपॉन ए। अगर यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमें, क्योंकि हमें इस जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म के लिए हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एबीसी की वैल्यू फाइंड करके हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम पहले वैल्यू बी की अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगी, यहाँ से ए का इधर मल्टीप्लाई, तो ए इंटू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस के साइन को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा। सेम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल। अगर यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से क्या आएगी, ए इंटू एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी। तो सी और बी की वैल्यू मिल गई। तो ए की वो वैल्यू जिसे हम पुट करने पे बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, बी की और सी की इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें पुट करेंगे तो एन ए एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, माइनस, देन ए ब्रैकेट में क्या है अल्फा प्लस बीटा देन एक्स। मीन्स बी एक्स है तो बी की वैल्यू देन मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्लस सी है तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या है, ए इंटू एल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों में ही कॉमन हम क्या ले सकते हैं, ए कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पर ए क्या है, एक रियल नंबर है। मतलब हम ए की कोई भी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये क्या हो जाए, इसकी इसी इक्वेशन में आएगी। मतलब ए यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए बिलोंग टू ए इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर ए क्या है, रियल नंबर। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वेशन में आएगी। ए की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो सबका ट्वाइस हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सबका थ्राइस हो जाएगा। तो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, इस जनरल फॉर्म में आएगी। अगर हम ए को डिनोट अगर हम की से करते हैं, किसी इक्वेशन से ए को डिनोट किससे करेंगे हम, इक्वेशन के अकॉर्डिंग के से। तो व्हाट इट बिकम्स, ए को अगर हमने के माना तो यहाँ पर के विच इज इनटू बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा बीटा। तो दैट इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अगर हमें गिवन होगा तो हम इस इक्वेशन को पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को पुट करके। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सम ऑफ द जीरो सम ऑफ जीरोस इंटू बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू 0। तो यही एक इक्वेशन है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बोथ आर द इक्वेशन टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी। और यहाँ पर जो एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है मीन्स ए है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसके कितने कॉफिशिएंट, इसके कितने जीरोस फाइंड होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब इसके हम लेट करेंगे कि अल्फा बीटा और गामा 3 जीरो है, तो ये 3 ही जीरो फाइंड होते हैं। तो उसका पहला होता है सम ऑफ द जीरो। तो जब 3 जीरो है तो तीनों जीरोस का क्या होता है सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। मीन्स कॉफिशिएंट माइनस की कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल। देन सेकंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मीन्स दो जीरोस के प्रोडक्ट के सम के बराबर। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होता है,
मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब के इक्वल होता है. देन थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए, मीन्स माइनस के कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब के इक्वल. आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो उसी पहले वाले क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए बी सी और वैल्यू की कंपेयर करा के इससे ए बी सी डी की वैल्यू कंपेयर करा के इनमें पुट किया जा सकता है. देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2.